आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज मैं बताने जा रही हूँ वीर लॉरिक के बारे में। वीर लॉरिक एक ऐतिहासिक नायक हैं जो अपने शौर्य और अपार बल के लिए समस्त उत्तर भारत में विख्यात हैं। लॉरिक के बल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लॉरिक ने तलवार के एक ही प्रहार से एक विशालकाय पत्थर को 2 टुकड़ों में चीर दिया था। 2 टुकड़ों में खंडित यह पत्थर रावर्ट्सगंज के शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सहजी यात्रियों पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लॉरिकी का उल्लेख किया है। पश्चिमी विद्वानों में बेवर, बर्नाफ, जॉर्ज ग्रियर्सन आदि ने भी लॉरिक पर काफी कुछ लिखा है। लॉरिक कथा का उल्लेख इलियट ने भी किया है तथा उन्होंने इस संदर्भ में अही जाति का प्रामाणिक इतिहास भी दिया है। वीर लॉरिक को सम्राट समुद्रगुप्त का सेनापति बताया जाता है, जिन्होंने हुनों को भारत से खदेड़ दिया था। यादवों के वीर राजा लॉरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गौरा गांव में एक क्षत्रिय यदुवंशी अहीर घराने में हुआ था। लॉरिक बहुत ही सुंदर, बहादुर और बलशाली थे। वीर अहीर लॉरिक को लगभग 8 फीट ऊंचे भीमकाय शरीर का बताया जाता है। लॉरिक जी के पिताजी का नाम बुद्ध कुब्बे था। उनकी रानी थी मंजरी। उनके बेटे का नाम भौरिक था। उनके बड़े भाई का नाम था सबरू। वीर लॉरिक माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उनकी भीमकाय तलवार में स्वयं माँ भवानी वास करती थी। जनश्रुतियों के नायक लॉरिक की कथा से सोनभद्र के ही एक अगोरी किले का गहरा संबंध है। यह किला अपने भग्न रूप में आज भी मौजूद है। अगोरी दुर्ग के ही नृशंस अत्याचारी राजा मूलागस से लॉरिक का घोर युद्ध हुआ था। अगोरी के निकट ही महत सिंह नाम के एक यदुवंशी अहीर जागीरदार थे। इनका उपनाम मेहरा था। वे बहुत वीर तथा बहादुर थे। इनके इलाके में इनकी ही हुकूमत चलती थी, जो राजा मूलागत को पसंद नहीं था। मेहरा यादव की आखिरी 7वीं संतान थी, राजकुमारी मंजरी, जो अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर अगोरी के राजा मूलागत की बुरी नजर थी और वह उससे विवाह करने की लालसा पाल रहा था। मेहरा मंजरी की शादी मूलागत से नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उनको एक ऐसे वर की तलाश थी जो राजा मूलागत को पराजित कर सके, क्योंकि मेहरा जानते थे कि राजा मूलागत किसी भी प्रकार मंजरी का विवाह किसी अन्य युवक से होने नहीं देंगे। इसी दौरान राजकुमारी मंजरी के पिता मेहरा यादव को लॉरिक के बारे में जानकारी हुई। मंजरी की शादी लॉरिक से तय कर दी गई। जब सब बात की जानकारी लॉरिक को हुई तो वे समझ गए कि बिना मूलागत को हराए मंजरी से उनका विवाह संभव नहीं। वीर लॉरिक ने इस विवाह प्रस्ताव को चुनौती के रूप में लिया। युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोन नदी तट के पास आ गई। यह बारात कम, यादव सेना ज्यादा लग रही थी। राजा मूलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन नदी को न पार कर सके, किंतु बारात नदी पार कर अगोरी किले तक जा पहुंची तो राजा मूलागत अपनी सेना लेकर युद्ध को आ गए। फिर यादव सेना और मूलागत की सेना में भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अगोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुद्रा नाला पड़ गया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। लॉरिक युद्ध में अकेले हजारों के बराबर थे। वे अकेले ही मूलागत की सेना पर भारी पड़ रहे थे। जब राजा मूलागत ने अपनी सेना का इतना बुरा हाल देखा तो अपने हाथी इंद्रावत से यादव सैनिकों को कुचलने लगा। यह देखकर भी लॉरिक ने इंद्रावत को अपनी तलवार से एक ही बार से 2 भागों में चीर दिया। राजा मूलागत जमीन पर गिर गया। लॉरिक ने राजा मूलागत को युद्ध के लिए ललकारा। फिर दोनों में युद्ध हुआ तो राजा मूलागत लॉरिक के एक ही बार से स्वर्ग सिधार गया। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी में दिखता है। लॉरिक के साथ मूलागत और उसके कई मित्र राजाओं से हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद हैं। राजा मूलागत पर विजय के बाद
वीर लौरिक और मंजरी का विवाह संपन्न हुआ। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंची, जहां पर नवविवाहिता मंजरी लौरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती दी और कहा कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग याद रखें कि लौरिक और मंजरी कभी किस हद तक प्यार करते थे। लौरिक ने पूछा कि बोलो मंजरी, क्या करूं? मंजरी ने लौरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहा कि वो अपनी तलवार से इस चट्टान को एक ही बार में 2 भागों में विभक्त कर दे। लौरिक ने ऐसा ही किया और अपनी प्रेम परीक्षा में पास हो गए। उस अद्भुत प्रेम का प्रतीक वो खंडित शिलाखंड आज भी मौजूद है, जो उस प्रेम की कहानी को कहते हुए बताते हैं कि मंजरी ने खंडित शिला से अपनी मांग में सिंदूर लगाया था। यहाँ गोवर्धन पूजा और अन्य अवसरों पर मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से साधु संत ब्राह्मण आदि यहाँ खोलते हुए दूध से स्नान कर वीर लौरिक को नमन करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।